राखी ये सिर्फ एक धागा नहीं, ये विश्वास की वो डोर है जो बहन अपने भाई की कलाई पर इस यकीन के साथ बांधती है कि ज़िंदगी में अगर उसे कभी भी कोई भी परेशानी आएगी तो उसका भाई उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। ऐसे ही इस अटूट विश्वास की कहानी है रानी कर्णावती और मुग़ल बादशाह हुमायूं की। रानी कर्णावती बूंदी की राजकुमारी थी और उसकी शादी चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के साथ हुई थी। राणा सांगा की जब मृत्यु हुई तो उसके दोनों बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत ही छोटे थे। रानी कर्णावती ने अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य को सिंहासन पर बिठाया और वो खुद राजकाज संभालने लगे। एक दिन रानी कर्णावती को पता चला कि गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। ये सुनकर रानी बहुत ही विचलित हो उठे। रानी ने तुरंत अपने दोनों बेटों विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने मायके यानी कि बूंदी भेज दिया। रानी ने अपने सभी पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने भी रानी कर्णावती की मदद नहीं की। आखिर में रानी कर्णावती ने ये निश्चय किया कि वो मुग़ल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर मदद मांगे। रानी ने जब अपना ये विचार अपने दरबारियों को बताया तो वो सब हतप्रभ रह गए। उन्होंने रानी को समझाया कि हुमायूं कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा और इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि हुमायूं खुद एक मुस्लिम शासक है, वो एक हिंदू रानी के लिए एक मुस्लिम शासक से क्यों जंग करेगा। और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि हुमायूं के पिता बाबर और रानी के पति राणा सांगा की कभी भी आपस में नहीं बनी और इसी वजह से उन दोनों के बीच खानवा का युद्ध भी हुआ था। पर रानी अपने फैसले पर अडिग थी। उसने बोला कि हुमायूं भले ही एक मुस्लिम राजा है, पर मुझे यकीन है कि वो रिश्तों की अहमियत को समझता होगा और मेरी राखी की लाज ज़रूर रखेगा। रानी का दूत राखी लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसे पता चला कि हुमायूं बंगाल पर आक्रमण करने के लिए निकल गए हैं और इस वक्त उन्होंने अपना डेरा ग्वालियर में डाला हुआ है। दूत दिल्ली से तुरंत ग्वालियर की तरफ रवाना हो गया। जब हुमायूं को राखी मिली तो उसने बोला कि आप रानी साहिबा को जाके कहिएगा कि वो हौसला रखें और हम चित्तौड़ की हिफाजत के लिए आ रहे हैं। हुमायूं अपनी सारी फौज लेकर के चित्तौड़ के लिए रवाना हो, पर जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचता तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। बहादुर शाह ने किले पर कब्ज़ा कर लिया था और रानी ने अपनी आबरू की हिफाजत के लिए जौहर कर लिया था। जब हुमायूं को ये बात पता चली तो उसे बहुत अफसोस हुआ, पर जब उसे पता चला कि दोनों राजकुमार विक्रमादित्य और उदय सिंह बूंदी में सुरक्षित हैं तो उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करके बहादुर शाह को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। हुमायूं ने फिर दोनों राजकुमारों को बूंदी से बुलाया और बड़े बेटे विक्रमादित्य को चित्तौड़ का राजा घोषित कर कर वापस दिल्ली चला गया। इस ऐतिहासिक घटना को हुए सैकड़ों साल हो चुके हैं। आज ना तो हुमायूं जिंदा है और ना ही रानी कर्णावती, पर उस अटूट विश्वास की कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।